नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आज कमेंट है। आप दोस्तों आज देखेंगे कि हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिनका क्वेश्चन था, तो आज हम उनके कमेंट लिए हैं और उनके कमेंट पर ही हमारा वीडियो है। आज दोस्तों हमने 2 कमेंट लिए हैं। एक है मिस्टर पवन कुमार जी। पवन कुमार जी का जो कमेंट है वो ये है कि सर, पहले मैं 2500 की एसआईपी चला रहा था, 1 साल बाद 3500 की एसआईपी कर दिया, फिर 5000 रुपये की एसआईपी कर दिया और 3 ईयर हो गया, मतलब 3 साल हो गए। अब 8000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ। क्या ऐड करूँ या ऐसे ही चलने दूँ? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सर जी का जो कमेंट है वो ये है कि इनकी एसआईपी 8000 रुपये की कंटिन्यू चल रही है और एसआईपी इन्होंने पहले से बढ़ाया है। पहले 2500 की किया, फिर 5000, 3500 की, फिर 5000 की, फिर 8000 की। अब 8000 रुपये की एसआईपी चल रही है आपकी, और आप अगर लमसम करना चाहते हैं उसी एसआईपी फोलियो में, तो आप लमसम कर सकते हैं। जब भी मार्केट गिरे तब आप उसी फोलियो में लमसम यानी टॉपअप करते रहिए। टॉपअप करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम के माध्यम से आप टॉपअप करेंगे अगर उस फोलियो में, तो आपके वेल्थ क्रिएशन में थोड़ा जल्दी होगा। तो दोस्तों, इससे जो है आपका वेल्थ बढ़ता ही जाएगा। आप दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एसआईपी आपकी चल रही है तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें आप लमसम नहीं है, जहाँ पे लमसम रोक नहीं है, उस फंड का में आप टॉपअप कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा कमेंट हम लेते हैं। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर जितेंद्र पांडे जी। जितेंद्र पांडे जी का कमेंट था कि सर, यदि हम 5000 या 10,000 यानी कि 10,000 की एसआईपी केवल 3 ही फंड का पोर्टफोलियो बनाकर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो किस फंड में कितना एलोकेशन रखें जिससे पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की जरूरत न पड़े, और कितना कॉर्पस ग्रोथ के अनुसार तैयार होगा। मेरी उम्र 32 साल है। यानी कि मिस्टर जितेंद्र पांडे जी की उम्र जो है वो 32 है, यानी 32 साल है। तो अभी 20 साल जो इन्होंने टाइम रखा है अपना एसआईपी का, तो इसमें इन्होंने सिर्फ 3 फंड लिए हैं, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। यही अपने पोर्टफोलियो में 3 कैटेगरी इन्होंने सिलेक्ट किया है। अब इनको ये जानना है कि 20 साल में हमें कितना मिल सकता है अगर हम 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, और हम कितना कितना एलोकेशन रखें, यानी कितने कितने की हम एसआईपी चलाएं। तो दोस्तों आइए हम कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, हम पांडे जी को बताना चाहेंगे कि अगर आप 12% एक्सपेक्ट करते हैं अपनी एसआईपी के रिटर्न को, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर 12% का भी जो है आपका फंड परफॉर्मेंस आता है, तीनों का एवरेजिंग, तो तीनों का एवरेजिंग जो आपने फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें आप देखें कि आपका 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 24 लाख रुपया। अब 24 लाख रुपया 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपका 92,08,302 रुपया बन सकता है। यहां दोस्तों देखें, हमने जो आपके कैटेगरी का जो आपने फंड सिलेक्ट किया है उसको 30%, 30%, 40% और बराबर 100%, ये हमने अपने हिसाब से एलोकेशन किया है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि फ्लेक्सी कैप में 3,000 और मिड कैप में 3,000 और स्मॉल कैप में 4,000 रुपया, यानी कि स्मॉल कैप में आपका 4,000 रुपया। तो पांडे जी को बताना चाहेंगे कि आपका जो एसआईपी का टाइम है वो आपका काफ़ी लंबा है, 20 साल का है। तो लॉन्ग टर्म में आप जो है इस तरीके का बैलेंस बना सकते हैं, इस तरीके का अपना सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप 3,000 रुपए की फ्लेक्सी कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में 4,000 रुपए का फंड, यानी कि टोटल आपका 10,000 रुपया का एसआईपी अगर चलता है, तो हम
कितना मिल सकता है ये तो हमने बता दिया कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से इतना मिल सकता है। अब दोस्तों हम कुछ लाइव फंड परफॉर्मेंस आपको बताते हैं कि अगर किसी ने आज के पहले 20 साल पहले अगर फ्लेक्सी कैप में 3000 की एसआईपी चलाया होता तो कितना बनाया है, मिड कैप का भी बताएंगे कितना बना, और स्मॉल कैप भी 20 साल में कितना बना के उस फंड ने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं लाइव डाटा की तरफ। दोस्तों इससे जो है आपको ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरा ओनली एजुकेशन पर्पज से है, किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। दोस्तों आइए हम चलते हैं लाइव डाटा की तरफ। यहाँ पहले हम आपको फ्लेक्सी कैप में एसआईपी का रिटर्न दिखाते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड 20 साल से चल रहा है, 20 साल पहले से था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पहला फंड हमारा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का अगर हम देखें तो यहाँ आपका 3000 रुपये की एसआईपी से 7,20,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा, जिसकी करंट वैल्यू 46,17,897 रुपया इस फंड ने एसआईपी में रिटर्न बना के दिया है। और कितना परसेंट रिटर्न दिया है ये देखें दोस्तों, 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। दोस्तों इसी तरीके से दूसरा हमारा फंड जो यहाँ निकल के आ रहा है 20 साल में, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी फंड दोस्तों 7,20,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, और जो करंट वैल्यू बनाया है वो 41,25,323 रुपया और 15% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा देखें, बंधन फ्लेक्सी कैप 15% का रिटर्न दिया है, और एबीएसएल फ्लेक्सी कैप 14% का रिटर्न दिया है। और इसी तरीके आप कैनरा डिब्यूको फ्लेक्सी कैप फंड 14% का रिटर्न दिया है, जो 36,96,794 रुपया बना के दिया है 7,20,000 रुपए की एसआईपी। यानी कि जो एसआईपी 20 साल में जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 7,20,000 और फंड जो बना के दिया है करंट वैल्यू वो 36,96,794 रुपया, 14% से ऊपर का रिटर्न। तो यहां देखें फ्लेक्सी कैप में आपका रिटर्न 16 से 14 के बीच में टॉप 5 में रहा। अब दोस्तों हम चलते हैं मिड कैप कैटेगरी का। पांडे जी को हम बताना चाहेंगे कि यहां आप जो पीछे पास्ट का डाटा है, यानी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 20 साल से जो जिनका एसआईपी चल रहा है उनकी आज की करंट वैल्यू है। अगर किसी ने पुराना इन्वेस्टमेंट किया है तो आज ये करंट वैल्यू है। तो दोस्तों पास्ट रिटर्न या रिकॉर्ड से आपको एक आंकड़ा मिल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये जो रिटर्न है ये आगे भी आपको यही कंटिन्यू मिले, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप पुराना रिकॉर्ड देख करके ही आज अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हुआ फ्लेक्सी कैप। अब हम चलते हैं मिड कैप कैटेगरी में, देखते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में 20 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है। यहाँ दोस्तों हम मिड कैप कैटेगरी का फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर 3,000 रुपये की एसआईपी 20 साल पहले की गई होती तो आज 20 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है, क्या आज की करंट वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला फंड जो हमारा आ रहा है HSBC मिड कैप फंड, दूसरा हमारा आ रहा है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, और तीसरा हमारा है सुंदरम मिड कैप फंड, चौथा हमारा आ रहा है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड, और पांचवा आ रहा है यूटीआई मिड कैप फंड। तो यहाँ एक दो रिटर्न हम आपको दिखाते हैं। तो पहले आप देखें HSBC का। HSBC मिड कैप फंड जो आपको रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी में 7,20,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, और जो बनाया है करंट वैल्यू वो 52,62,666 रुपया और 17% का रिटर्न दिया है। वहीं पे दोस्तों दूसरे नंबर पे आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी जो है आपको 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों तीसरा जो फंड है हमारा, तीसरा भी जो है 17% का से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी मिली कि मिड कैप में कितना रिटर्न बनाया है
3000 की SIP। अब दोस्तों स्मॉल कैप की तरफ हम चलते हैं, देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में आज के 20 साल पहले यानी 20 साल पुराना जो फंड है स्मॉल कैप में, सिर्फ ओनली 3 ही फंड हैं। 3 फंड कौन कौन से हैं? ये पुराने फंड हैं कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और सुंदरम स्मॉल कैप। यही 3 फंड जो है आपके 20 साल एज कंप्लीट किए हैं। इसके पहले इसके बाद ही सारे फंड आए हैं। यही 3 अगर फंड स्मॉल कैप में अगर किसी की 3000 की SIP चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया गया है वेबसाइट पे वो आपके 3000 का है, तो यहाँ हम 4000 का नहीं है, इसलिए हम आपको 3000 पे कैलकुलेशन बता रहे हैं जिससे जो है आपको आंकड़ा मिले। तो यहाँ आप देखें अगर 3000 की SIP कोटक म्यूचुअल फंड या क्वांट म्यूचुअल फंड या सुंदरम स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप, तो आप पहले देखें कि कोटक स्मॉल कैप कितना बना के दिया है 20 साल में। देखिए दोस्तों, कोटक स्मॉल कैप में भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 7,20,000 और ये भी जो है फंड आपका 51,51,023 रुपया बनाया है, यानी कि 17% से ऊपर का रिटर्न है। दूसरा फंड हमारा है क्वांट स्मॉल कैप फंड जो 16% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है, और सुंदरम जो स्मॉल कैप है वो भी 16% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आपको रिटर्न का जो परसेंटेज है, कितना फंड का परफॉर्मेंस है, वो आपने यहाँ देखा। क्वांट, कोटक और सुंदरम स्मॉल कैप फंड। तो इस तरीके से पांडे जी का जो क्वेश्चन था, जो जितेंद्र पांडे जी का जो कमेंट था, कमेंट में जो है आपको समझाने का बताने का हमने प्रयास किया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।